हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 16 से 22 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, और नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट एंड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा सभी के लिए ये रीडिंग रहेगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। इस रीडिंग में एंड में मैं आपको लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स भी बताऊंगी और रेमेडीज भी बताऊंगी। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये भी देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में अगर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को सुने व देखें, क्योंकि आप जो पॉजिटिविटी फैलाते हो अपने आसपास वो ही आपके पार्टनर तक जाती है और वो आपकी लव लाइफ को हील करती है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है लियो राशि वालों, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर ना कह पाते हो ना सह पाते हो। फैमिली स्टेटस या लोग क्या कहेंगे उसको लेकर अगर आपने आपके पार्टनर से आपने इस रिश्ते को पॉज मोड में रखा है तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक वाली होने वाली है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने हमेशा ही, आपने इस रिश्ते में ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, आपके पार्टनर ने नहीं किए हैं। और स्पेशली आप थक चुके हो, हार चुके हो। आपको लगता है इस रिश्ते का बर्डन सिर्फ और सिर्फ आपके कंधे पर है। और यहाँ पर ये भी है कि कुछ पास्ट में ड्रामा केओस हुए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो आप अभी बिल्कुल ही पीसफुली रिजोल्यूशन चाहते हो, शांति चाहते हो, फैमिली का प्यार चाहते हो, बट आइसोलेशन में ज्यादा रह रहे हो। आइसोलेशन में ही ये सोचना कि मेरे से कहाँ गलती हुई या फिर ये रिश्ता बिगड़ने का रीजन कहाँ है। यहाँ पर कई लोगों के पार्टनर आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी छुप छुप के आपको दूर से देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी मुझे बता रहा है। देखो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज ऑन ऑफ सिचुएशन है, वहां पर कुछ कंप्लीशन होगा। यानी अगर कोई कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच में, कार्मिक रिश्ता है, तो एक साइकिल एंड होने वाली है और न्यू बिगिनिंग यानी फ्रेश स्टार्ट फिर से हो सकती है कई लोगों के लिए। अगर पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो रिजॉल्व होगी 16 से 22 अगस्त के बीच में। सभी लोगों के लिए नहीं है क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। देखो आपके पार्टनर आपको है ना, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप इतने कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो करियर में हो या पढ़ाई में हो या जॉब वगैरह कर रहे हो। आपने वहां पर अपनी पूरी एनर्जी जैसे लगा दी है, आपने अपने पार्टनर से अपनी एनर्जी को जैसे खींच लिया है और उसी वजह से इस पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है। ये रिश्ता पास्ट में हो सकता है काफी टॉक्सिक हो गया था कमिटमेंट को लेकर या किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी को लेकर, और बहुत सारे ड्रामास केओस हुए थे। तो अब अकेलेपन के कारण भी ये वापस आ सकते हैं, तो सोच समझ कर आगे बढ़े लियो राशि वालों। देखो यहाँ पर है ना, मुझे इमोशनल क्लोजर, हिडन फीलिंग्स और पुराने रिलेशनशिप का पैटर्न्स बहुत ही रिपीट होने वाला है लियो राशि वालों 16 से 22 अगस्त के बीच, बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफी लोगों का अप्रैल जून, अप्रैल मंथ मुझे काफी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि अप्रैल में या तो उनकी फैमिली ने शादी के लिए नहीं मानी या आपकी फैमिली ने नहीं माना, या फिर आप दोनों के बीच में अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे या कमिटमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में, या तो 4 साल पुराना रिश्ता है और अप्रैल से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या 4 महीनों से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। किसी का 6 महीनों भी हो सकता है, 6 साल पुराना, 10 साल पुराना या 10 महीनों पुराना भी है रिलेशनशिप। तो वहां पर भी कुछ ओवरबर्डन है रिश्तों में। शुरुआती ये रिश्ता बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, बट सडन कुछ ऐसा हुआ जहां पर आप दोनों के बीच में दूरियां बनती गई और बहुत सारी गलतफहमियां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
देखो इस हफ्ते मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पर मुझे किसी-किसी के लिए फरवरी मार्च से भी नो कॉन्टैक्ट है, ये भी दिखाई दे रहा है। दिल अभी भी किसी को चाहता है, आपकी एनर्जीज़, लेकिन आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट पूछ रहा है कि क्या सामने वाला भी मुझे उतना ही चाहता है? देखो आपके अंदर एक तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, दूसरी तरफ इमोशनल एग्ज़ॉशन भी है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। केतु आपकी राशि में होने से आप चाहोगे कि भई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अब मैं पीछा नहीं करना चाहता हूँ। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो या कहीं न कहीं कोई मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल कोर्स, रेकी हीलिंग वगैरह लेना या किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेना, ये एनर्जीज़ आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन 7th हाउस में राहु का आपकी पार्टनर की का एनर्जी को बहुत ही इंटेंस बनाता है, इसलिए सामने वाला भी आपको भूलने की कोशिश करे तो भी मेंटली बार-बार आपकी तरफ लौट सकता है। देखो आपकी एनर्जीज़ मुझे आप बहुत बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखोगे, अंदर से इमोशनल, किसी पुराने कनेक्शन को लेकर बार-बार सोचोगे क्या मैसेज करूँ या नहीं करूँ वाला कन्फ्यूज़न, सेल्फ रिस्पेक्ट और लव के बीच लड़ाई चलेगी मन में ही। अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद, ड्रीम्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटी महसूस होना, यानी कि आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स दिखना बार-बार या फिर उनका नाम दिखना या बटरफ्लाई दिखना या एंजल नंबर्स दिखना या उनकी बर्थ डेट देखना या ड्रीम्स के द्वारा भी कुछ टेलीपैथिकली कनेक्ट हो पा रहे हो आपके पार्टनर से। रिलेशनशिप में क्लैरिटी की स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो पार्टनर के अंदर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रांग उतना नहीं है क्लैरिटी को लेकर। वो आपको लेकर सोच सकते हैं कि क्या अभी भी आप उन्हें चाहते हो, लेकिन ईगो, फियर, सर्कमस्टेंसेस या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण सीधे बोलने से बच सकते हैं। यहाँ राहु एक्वेरियस में रिलेशनशिप को अनकन्वेंशनल बनाता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन कनेक्शन, अचानक अट्रैक्शन या फिर एज या स्टेटस का डिफरेंस या फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के बीच में है, तो उस वजह से भी ये पर्सन ने दूरियां बनाई है। नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर आप सोचोगे कि अगर उसे मेरी इतनी याद आती है तो कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करता, और पार्टनर की तरफ से ये एनर्जी रहेगी कि वो आपको मिस भी करेंगे, सोशल मीडिया पर आपको वॉच भी करेंगे, आप पे नजरें भी गड़ी हुई है, लेकिन ईगो और फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा। वो आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपकी अपडेट्स इनडायरेक्टली चेक कर सकते हैं, कॉमन फ्रेंड सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हेजिटेशन दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे कि आप चाहोगे कि मैं वापस जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इस बार मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम सच में मुझे चाहते हो या नहीं। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी ये रहेगी कि मैंने दूरी तो बनाई थी, लेकिन फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। 22 अगस्त के आसपास बुध जो है वो लियो में आने से कम्युनिकेशन का डोर खिल मीन्स दरवाजा खुलने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे गारंटेड मैसेज ना माने, ये केवल एस्ट्रोलॉजिकल टेंडेंसी है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AMRSKN है और राशियां एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, अगर एक्वेरियस है तो ये जरूर आपसे रेजोनेट करेगी। अगर इन कांटेक्ट है, बात हो रही है, तो पहले छोटी बातें होगी, कैसे हो, क्या कर रहे हो, काम कैसा चल रहा है, लेकिन असली मुद्दा धीरे धीरे सामने आएगा। आप चाहोगे कि पार्टनर क्लियरली बोले कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और पार्टनर चाहते हैं कि कनेक्शन बनाए रखना, लेकिन कमिटमेंट रिलेशनशिप की डेफिनेशन को लेकर थोड़ी सी हेजिटेशन, यानी कि उनको कमिटमेंट देना है बट अभी सोच रहे हैं, और या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं कई लोगों के। यहाँ पर 18 से 22 अगस्त के बीच कोई मीनिंगफुल कन्वर्जेशन रिलेशनशिप की डायरेक्शन को बदल सकता है। लेस कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर एक दिन बहुत प्यार, फिर अचानक साइलेंस, फिर मैसेज वापस। तो ये पैटर्न राहु केतु के अनसर्टेनिटी को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहोगी कि क्या ये इंसान सच में मुझे चाहता है या सिर्फ मेरी अटेंशन चाहता है। वहीं पे पार्टनर की एनर्जीज रहेगी कि अट्रैक्शन तो है, लेकिन इमोशनल कंसिस्टेंसी बहुत ही कमजोर है, यानी डेली बातचीत करने में उनको हेजिटेशन होता है। यहाँ पर वर्ड्स नहीं, एक्शन देखिए। अगर कोई बार बार आपको बोल रहा है कि आई मिस यू, लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहा है, तो लियो आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। ऑन ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस है, मिसिंग है, कांटेक्ट करना है, अट्रैक्शन है, आर्ग्यूमेंट भी होंगे और साइलेंस भी होगा।
क्या मैं इस रिलेशनशिप को सच में हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या सिर्फ उस इंसान को खोने से डरता हूँ या डरती हूँ वाली आपकी एनर्जीज रहेगी। वहीं पे पार्टनर भी अंदर से अटैचमेंट महसूस करेंगे। उन्हें आप दोनों को लग सकता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दोनों पुराने आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट करते हैं तो सेम साइकिल वापस रिपीट होगी। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहां पर कुछ सस्पिशियस हिडन अट्रैक्शन और रिलेशनशिप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन नहीं बल्कि फैमिली प्रेशर, वर्क, डिस्टेंस, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, पास्ट रिलेशनशिप या पार्टनर का पर्सनल कंफ्यूजन भी हो सकता है। एक्चुअल थर्ड पार्टी है ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरे आप चाहोगे कि मेरे लिए इमोशनल कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनली कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कंपैरिजन करोगे या आपके पार्टनर कंपैरिजन करेंगे। तो इंट्यूजन आपकी बहुत ही स्ट्रांग लग सकती है, लेकिन बिना एविडेंस आप रिलेशनशिप को अगर ब्लेम करोगे तो नुकसान पहुंचा सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं तो यहाँ पर सीक्रेट कनेक्शन में 16 से 22 अगस्त के आसपास गिल्ट, अट्रैक्शन, फियर ऑफ एक्सपोजर, इमोशनल अटैचमेंट एक साथ चल सकते हैं। एक तरफ हर्ट कहेगा, हर्ट हार्ट कहेगा कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता, दिल कहेगा, दूसरी तरफ माइंड कहेगा अगर यह सच सामने आ गया तो सब बदल जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़े। नुकसान पहुंचा रहा है मैरिज या कमिटेड पार्टनरशिप को, तो हेल्दी अप्रोच, ऑनेस्टली बाउंड्रीज और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल संकेतों के आधार पर कोई लाइफ डिसीजन ना ले। देखो आपकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन दिल अभी भी तुम्हारे नाम पर रुक जाता है। वहीं पे आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन के साथ साथ इमोशनल वैलिडेशन भी चाहिए आपको। आप चाहोगे कि सामने वाला खुद इनिशिएटिव ले। पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि मैं जितना दिखाता हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। पार्टनर की फीलिंग्स में अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी, पॉजिटिवनेस और फियर ऑफ रिजेक्शन सभी कुछ एक साथ रहेगा। लव है लेकिन क्लैरिटी की कमी है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स RMS और A है तो ये तो जरूर होगा। राशियां जैसे कि मैंने आगे बताई, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सेकेंडरी मोस्ट प्रोमिनेंट राशियां हैं कैंसर, वर्गो, पाइसिस के। अगर आपके पार्टनर है तो यहाँ पर कुछ बर्थ डिटेल्स या किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ इवेंट जैसे कि मैंने बताई वो होकर रहेगी। लकी डेज रहेंगी यहाँ पर 16 से 23 अगस्त के आसपास सोलर कॉन्फिडेंस है। वेनसडे, फ्राइडे, संडे। लकी कलर्स रहेंगे गोल्डन, ऑरेंज, मस्टर्ड येलो, क्रीम। लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5, 7, 9। यहाँ पर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। रेमेडीज की बात करूँ तो ओम द्रोणे सूर्याय नमः का जाप करें। रिलेशनशिप में क्लैरिटी के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई या चावल का दान करें। यहाँ पर राहु केतु की एनर्जी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को काला तिल, उड़द का दान करें। यहाँ पर ट्रेडिशनल रेमेडी के रूप में किया जा सकता है। इस सप्ताह ईगो से नहीं क्लैरिटी से बात करें, क्योंकि लियो की असली हीलिंग ये है कि मुझे चुना जाए लेकिन मुझे खुद को खोकर नहीं चुना है। वंस यू लेट गो, अगर आपने कुछ चीजें टाइटली होल्ड करके रखी है, जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपका और आपके पार्टनर का कमिटमेंट मीन्स क्लोजर या कमिटमेंट की तरफ आगे बात नहीं बढ़ेगी। इट्स नॉट द राइट टाइम येट। कार्मिक कनेक्शन में अभी भी बहुत सारे लेसन सीखने के बाकी है। गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज राइट, यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल सकती है। बातें हो रही है तो भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में 555 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।